10 से 11 दिन पहाड़ों में घूम फिरने के बाद अब फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया है अम्बाला। और यहाँ पे सुबह सुबह चाय और पराठे के साथ मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। धृति रोते हुए, मम्मा नहीं जाना, मुझे मुझे रोटी नहीं खानी है, क्यों जिद कर रहे हो, मुझे नहीं खाना है। मेरे आंसू तो देखो रुक ही नहीं रहे हैं। अब देखो, कोई बच्चा खाने के लिए रोता है मुझे खाना दो, कोई बच्चा इसलिए रोता है कि मुझे खाना मत दो, बस एक घूंट चाय पिला दो, मैं बस कुछ नहीं खाऊंगी। धृति ने ली एक चुस्की चाय और रोना हो गया बंद। और यहाँ पे देखो, ये महाशय अचार को ऐसे चाट पोंछ के खा रहे हैं जैसे इससे टेस्टी अचार कभी नहीं खाया होगा। और यहाँ हमारे शिवांशु महाराज मजे से सोए हुए हैं। दुनियादारी जाए भाड़ में, मुझे तो नींद पूरी करनी है। धृति ने इसको उठा दिया है। और अभी देखो, नानू मुझे टीका लगाने दो। टीका क्यों लगा रहे हो, फटाफट से मुझे पैसे दो और दफ़ा करो यहाँ से। बच्चों को यही रहता है, कब पैसे मिलेंगे। बच्चों को क्या, बड़ों को भी यही रहता है। मुझे तो यही रहता है, कब मेरे पापा मुझे पैसे देंगे और मैं अपने जेब में डालूंगी। तो मैं बच्चों से भी ले लेती हूँ फटाफट से। धृति वापस मांग लेती है, शिवांशु को अभी इतना पता नहीं है ना, तो उसके पैसे मैं दबा लेती हूँ अपने पास, वापस नहीं देती हूँ। देखो कितनी काली कलूटी हो गई हूँ, वैसे भी काली थी लेकिन पहाड़ में और काली हो गई हूँ। शिवांशु नानी को टीके लगा रहा है। यहाँ हमने गद्दे नीचे बिछाए हुए थे क्योंकि ऊपर बेड से शिवांशु नीचे छलांग लगा रहा था। तो यहाँ पे पैसे मिल गए हैं दोनों बच्चों को। डिमरी जी देखते हुए मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अपनी जेबें टटोल रहे हैं, मैंने कहाँ रख दिए। तो फाइनली हम लोग चल पड़े हैं घर से। और ये देखो, जूस, पहाड़ों में गए थे, ऑर्गेनिक जूस मिल रहा था वहाँ पे, लेकिन ना हम लोग लेके ही नहीं आए वहाँ से। बस घूमने फिरने में मन था। लास्ट में पापा की खूब सारी डांट खाई कि तुमने बताया नहीं जूस लेके जाना है, मैं पहले लेके रखता। इन्होंने ये अपने लिए रखा हुआ था अपने किचन में। मेरी मम्मी ने बॉटल मेरे को पकड़ा दी और कहा इसी को ले जाओ, हम अपने लिए और लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे बैग के साथ स्ट्रगल हो रहा है। एक कह रहा है मैं ले जाता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं ले जाता हूँ। धृति सीधे पीठ दिखा के गाड़ी की तरफ जाते हुए कि ना तुम लोग खुद लेके आओ और बैग छोड़ो, पहले तो मुझे गोदी उठाओ। शिवांशु को मैंने रेडी नहीं किया था, जिस कपड़ों में सोया हुआ था उसी में। और भाभी जी फटाफट जाते हुए, कहीं मैं कैप्चर ना हो जाऊँ कैमरे के आगे। पता नहीं इतनी शाय कैसे हो सकता है कोई बंदा। इनकी शादी को 2 ढाई साल 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो ये मेरी चाची, और यहाँ मैंने कैमरा भाभी को पकड़ा दिया था। और चाची मुझे प्यार करती है रोज़, जब मैं जाती हूँ उस वक्त भी और जब मैं वापस आती हूँ उस वक्त ही। और जब मुझे कोई ऐसे गले लगाता है ना, भगवान कसम कह रही हूँ, मुझे इतना रोना आता है। और इस बार तो मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन मैंने कैप्चर नहीं करा। रोता हुआ बंदा कहाँ अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं और अपनी गाड़ी की तरफ। सब लोग आगे पहुंच गए। लेडीज़ डिपार्टमेंट अभी पीछे पीछे है। लेडीज़ डिपार्टमेंट हमेशा पीछे ही रहता है, ये चीज़ तो है ही। तो यहाँ शिवांशु नानू की गोदी में, और ये मम्मी मेरी धृति का सूटकेस लेके जा रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास। यहाँ डिमरी जी सफाई कर रहे हैं। बच्चों ने चिप्स वगैरह बहुत गिराए हुए थे, पहले उसको क्लीन किया, उसके बाद सामान की सेटिंग वगैरह करी, उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे यहाँ से। और यहाँ ऊपर से मेरी मम्मी हमें तब तक देखती रही जब तक हम पहाड़ के पल्ली साइड नहीं चले गए। गढ़वाल में कहते हैं ना धार पलतिर, तो तब तक मेरी मम्मी हमें देखती रही। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे, और इसके नीचे है नदी। और नदी के ऊपर देखो किस तरह की ऐसे भाप बनी हुई है, पता ही नहीं चल रहा नीचे पानी भी होगा। सोचो अगर कोई बंदा यहाँ से छलांग लगाएगा तो कैसे डूब जाएगा ना, क्योंकि नीचे बहुत गहरा पानी है। तो हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं सुंदर से नज़ारे को कैप्चर करते हुए। उसके बाद हमने लिए हैं बच्चों को खाने के लिए गाड़ी में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह। और बच्चे कम खाते हैं, हम लोग ज़्यादा खाते हैं। धृति तो बिल्कुल ही नहीं खाती है। जब उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है ना, फिर वो सब चीज़ें छोड़ देती है। फिर हमने यहाँ से केले भी लिए थे, कितने क्यूट से केले, छोटे छोटे से केले। उसके बाद हम लोग आगे पहुँच चुके हैं, और इस बार हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए आए हैं, जो कि देहरादून में है। और यहाँ पे हमें दिख गया था पानी। यहाँ पे हमने बच्चों के हाथ मुंह धुलाए, खुद भी थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए। और धृति की आंखें खुल गई थी, जैसे ठंडा ठंडा पानी उसने अपने फेस पे डाला वैसे उसकी आंखें खुल गई थी, उसको अच्छा लगने लगा था। मैं भी बाहर जाके बोतल में पानी भर के शिवांशु के हाथ मुंह धुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो महाशय गाड़ी से उतरा ही नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे पूछ रहे हैं धृति क्या खाओगे। इसके बाल देखो कैसे हो रखे, जैसे चिड़िया का घोंसला होगा।
जब ये सोती है ना तो उसको ये नहीं रहता कि हाँ मैं गर्दन किस साइड करूँ, फिर चाहे बाल जैसे मर्जी ख़राब होते रहे, ये पूरी गाड़ी में सोते हुए ही आई है, इसलिए इसके बाल ना कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो शिवांशु बैठा हमारे साथ था, लेकिन बातें बगल वाले टेबल पे जो लोग थे ना उनके साथ कर रहा था। उन लोगों को अजीब और गरीब फेस दिखा के ऐसे हंस रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। और खाना यहाँ पे हमारा बिल्कुल आ गया है, क्यूट सी कढ़ाई में। हमने कढ़ाई पनीर मंगवाई थी और साथ में था रायता, ये है मिक्स रायता, और रोटियां थी। उसके बाद हमने फटाफट से टेस्टी टेस्टी खाना खाया। और धृति देखो, खाना बाद में, पहले कैप्चर कर लेती हूँ, खाना तो बाद में भी खा सकता है बंदा, कैप्चर करना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मतलब हमें अलग से रूम इन्होंने दिया था कि जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और धृति ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बटर मंगवाए थे अपने लिए, लेकिन ये खाती है नहीं, इसमें नमक था इसलिए इसको अच्छा लग रहा था। वैसे ये बटर बहुत कम खाती है, जो घर पे हम लोग मक्खन बनाते हैं ना उसको नहीं खाती है। जो ये मार्केट वाला होता है, अमूल वाला, नमकीन वाला, इसी को खाती है ये। तो जैसे लोगों को चाय की तलब लगती है ना, मुझे कॉफ़ी की होती है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कॉफ़ी भी मंगवा ली थी, और कॉफ़ी बहुत गर्म थी इसलिए मैंने डिस्पोजल में जाके आराम से मैं गाड़ी में इसको पीती रही। तो उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर पे। और दुनिया जहाँ घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग, होप कि आपको पसंद आया होगा। देखो कितना सारा सामान मैं लेके आई हूँ, घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, और किचन भी बिल्कुल खाली लग रही है। किचन में बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हो गई है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे।